Good evening, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss Lord Alfred Tennyson's important questions. Question number 1. Which historical age Tennyson belongs to? टेनिसन कौन सी एज से जुड़े हुए थे? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, विक्टोरियन एज से वो जुड़े हुए थे. वाइल एट कॉलेज ही वॉन द चांसलर मेडल फॉर दिस पोयम. जब ये कॉलेज में थे लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन, तो उन्होंने एक चांसलर मेडल उन्हें मिला था. किस पोएम के लिए मिला था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, टिम्बकटू. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन टेनिसन डाइड, जब टेनिसन की डेथ हो गई थी, तो अ कॉपी ऑफ शेक्सपियर प्ले वॉज फाउंड. शेक्सपियर के प्ले की एक कॉपी उनके बेड के कवर से मिली थी, कवर के नीचे से. तो विच वॉज दैट प्ले? तो कौन सा प्ले था वो? सिम्बलिन. ऑप्शन ए इज करेक्ट. टेनिसन वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट. कब बने थे ये? 1850 में. ऑप्शन ए इज करेक्ट. टेनिसन वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट इमीजिएटली आफ्टर. ऑप्शन बी इज करेक्ट, विलियम वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद ये पोएट लॉरिएट बने थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच पोएम डज टेनिसन कमेमोरेट हिज फ्रेंड ऑर्थर हेलम? कौन सी पोएम में वो अपने ऑर्थर हेलम, जिनका फ्रेंड है ऑर्थर हेलम, उसको याद करते हैं, कमेमोरेट करते हैं, उसकी स्मृति में लिखा गया है वो? ऑप्शन सी इज करेक्ट, इन मेमोरियम. 1850 में ये आई थी, 1850 में. नेक्स्ट क्वेश्चन. टेनिसन पोएम इन मेमोरियम. देखो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है ऊपर, 6 क्वेश्चन. 2005 में भी आया हुआ है, 2010 में भी, कि कौन सी पोएम लिखी है उन्होंने ऑर्थर हेनरी हेलम के लिए? इन मेमोरियम. फिर 2009 में पीजीटी में ही पूछा गया है ये, टेनिसन पोएम इन मेमोरियम वॉज रिटन इन मेमोरी ऑफ. किसकी मेमोरी में लिखा गया इन मेमोरियम? तो ऑर्थर हेनरी हेलम की मेमोरी में. तो ये कैम्ब्रिज के इनके फ्रेंड थे, ऑर्थर हेनरी हेलम, और इनकी डेथ हो गई थी वियना में 1833 में. नेक्स्ट क्वेश्चन. टेनिसन फ्रेंड ऑर्थर हेनरी हेलम डाइड एट. ऑप्शन ए इज करेक्ट, वियना. वियना में इनकी डेथ हुई थी. थोड़ा मैं ज़्यादा स्पीड में ही करा रही हूँ, तो इससे आप देख लेना दोबारा वीडियो को, समझ में ना आए तो. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मैनी ईयर्स डिड टेनिसन टेक इन कंप्लीटिंग इन मेमोरियम? टेनिसन को मेमोरियम को कंप्लीट करने में कितना समय लगा था? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 17 ईयर्स. 17 वर्ष लग गए थे उसे पूरा करने में. हाउ मैनी ईयर्स डिड टेनिसन टेक इन कंप्लीटिंग इन मेमोरियम? तो 17 ईयर्स से दोबारा आ गया क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु रोट इन हर डायरी दैट शी वॉज मच सूथ एंड प्लीज्ड. कि बहुत ज़्यादा उससे शांति मिलती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है इन मेमोरियम को पढ़ने पर. इन मेमोरियम AHH को. तो ये किसने लिखा है अपनी डायरी में? ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्वीन विक्टोरिया ने. क्वीन विक्टोरिया ने ही ज़्यादा लिखा है इसके बारे में. नेक्स्ट. हु अप्रिशिएटेड टेनिसन्स पोएम इन मेमोरियम इन द वर्ड्स वेरी पेक्यूलियर लुकिंग. की बहुत ज़्यादा विशेष है देखने में, टॉल है, बड़ी लंबी पोएम है, डार्क है, विद अ फाइन हेड है, लॉन्ग ब्लैक फ्लोइंग हेयर है इसमें, और इसकी एक बियर्ड है, दाढ़ी भी है, ओडली ड्रेस्ड है, अच्छी सी ड्रेस नहीं पहनी, बट देयर इज़ नो अफेक्टेशन अबाउट हिम. इसके बारे में कोई, उसके बारे में कोई उसका अफेक्शन भी नहीं है, स्नेह भी नहीं है. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. किसने कहा? ये क्वीन विक्टोरिया ने अप्रिशिएट की है टेनिसन की इन मेमोरियम पोएम की. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अ कंफर्ट इन मेमोरियम AHH हैड बीन. किसने कहा है ये क्वीन विक्टोरिया ने कहा है. ये ऑप्शन इज करेक्ट. विच पोएम ऑफ टेनिसन T.S. एलियट कॉल्ड अ परफेक्ट पोएम. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये. यूलिसिस को कहा है T.S. एलियट ने परफेक्ट पोएम. हु रोट द पोएम डिफेंस ऑफ कॉलोनी. देखो डिफेंस ऑफ लखनऊ, PGT 2006 में ये क्वेश्चन आया है कि डिफेंस ऑफ लखनऊ किसने लिखी है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, टेनिसन ने. टेनिसन क्वीन मैरी इज अ ड्रामा. जो टेनिसन का क्वीन मैरी जो है ये हिस्टोरिकल है, हिस्टोरिकल. तो क्वीन मैरी है और बैकेट है, और एक और है इसका, तो ट्रायलॉजी में आती हैं वो इनकी, हेस्टर आई थिंक सो. तो क्वीन मैरी तो है हिस्टोरिकल, और ये क्या है? एक ड्रामा है. द कप इज़ अ ड्रामा रिटन बाय टेनिसन.
कप ड्रामा है एक, टेनिसन ने लिखा है, ये क्या है, ट्रेजेडी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थीम ऑफ टेनिसन आइडल्स ऑफ द किंग इज, टेनिसन की जो आइडल्स ऑफ द किंग है उसकी थीम क्या है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द स्टोरी ऑफ किंग ऑर्थर एंड हिज राउंड टेबल, की स्टोरी है किंग ऑर्थर और उसकी राउंड टेबल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द पोएम ऑफ टेनिसन वॉन हिम द चांसलर मेडल एट कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज में जो चांसलर मेडल मिला था किस पोएम के लिए मिला था, टिम्बकटू के लिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम ब्रुक इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ, किस स्टाइल में लिखी गई थी पोएम ब्रुक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, पर्सोनिफिकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, क्योंकि मनुष्य आते हैं और चले जाते हैं और मैं तो सदैव के लिए चला जाऊंगा। ये वैसे मैंने इंपॉर्टेंट लाइंस की सब एक्सप्लेनेशन ज़्यादातर दे रखी हैं, वो वीडियो आप जाकर देख लेना चैनल पे, तो उनको हिंदी में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इंपॉर्टेंट लाइंस को, उस वीडियो को आप देख लेना। इनमें तो मैं मुश्किल ही बताऊंगी, नहीं बताने की इसमें मैं, ठीक है। तो फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, तो ये लाइन ली गई हैं ब्रुक से, रिटन बाय टेनिसन। लेट नॉलेज ग्रो फ्रॉम मोर टू मोर बट मोर ऑफ रेवरेंस इन अस ड्वेल दैट माइंड एंड सोल अकॉर्डिंग वेल मैन मेक वन म्यूजिक एज बिफोर। ये लाइन एक्चुअली है इन मेमोरियम की, ये भी मैंने पढ़ा दी है हिंदी में, तो वीडियो जाके देख लेना चैनल पे। ऑप्शन सी इज करेक्ट, कंप्रोमाइज बिटवीन नॉलेज एंड फेथ, तो इसमें कंप्रोमाइज़ किया गया है नॉलेज और फेथ के बीच। क्वीन गिनीवर एक कैरेक्टर है टेनिसन की पोयम में, तो वो कौन सी पोयम है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, पासिंग ऑफ ऑर्थर, क्वीन गिनीवर। अब क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्वॉर्ड दैट किंग ऑर्थर हैंड्स ओवर टू बेडीवर इन पासिंग ऑफ ऑर्थर। किंग ऑर्थर ने है ना सर बेडीवर को इन पासिंग ऑफ ऑर्थर में एक तलवार दी थी, उसका नाम क्या, ऑप्शन ए इज करेक्ट, एक्सकैलिबर। टेनिसन आइडियलाइज मैरिड लाइफ इन, टेनिसन है ना आदर्श मानते हैं, आदर्श मतलब आदर्शीकरण किया है मैरिड लाइफ का, किसमें किया है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, द मिलर्स डॉटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिसन हैज़ रिटन अ पोएम ऑन द टॉम्ब ऑफ अ मुगल एम्प्रर, दैट एम्प्रर इज, ऑप्शन ए इज करेक्ट, अकबर। टेनिसन ने एक पोएम लिखी है मुगल एम्प्रर की टॉम्ब पर, मरने के बाद जो ये टॉम्ब लगाई जाती है उस पर लिखा है, तो वो एम्प्रर कौन है, अकबर। एंड दिस ग्रे स्प्रिट, ये जो ग्रे स्प्रिट है ना, इस पहली लाइन की मैंने हिंदी नहीं बताई थी, वहाँ सेकंड की बताई थी, तो इसको देख लेते हैं दोबारा से। एंड दिस ग्रे स्पिरिट टर्निंग इन डिज़ायर, ये जो ग्रे स्पिरिट है ना, बूढ़ी आत्मा जो है ये, इसकी इच्छा है, बहुत ज़्यादा इच्छा करती है, क्या इच्छा करती है, टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार, कि डूबते हुए सितारे की तरह नॉलेज का अनुसरण कर रहा है। तो यूलिसिस पोयम में ये ग्रे स्पिरिट किसे रेफर कर रहे हैं, तो ये यूलिसिस को बता रहे हैं, क्योंकि बूढ़ा हो चुका था लेकिन उसकी जो ज्ञान सीखने की जो इच्छा थी वो ख़त्म नहीं थी। नेक्स्ट, टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट, हु रोट दीज लाइन्स, तो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। PGT 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है ये। द ओनली नाइट ऑफ द राउंड टेबल हु रिमेन्स अलाइव आफ्टर द पासिंग ऑफ ऑर्थर इज बेडीवर। राउंड टेबल का सिर्फ एकमात्र नाइट बचा था, वो कौन था, पासिंग ऑफ ऑर्थर के बाद कौन बचा था जीवित, बेडीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिसन जनरली पोर्ट्रेज वुमेन एज, ज़्यादातर जो टेनिसन ने औरतों का जो मतलब स्त्रियों का जो चित्रण किया है, उन्होंने वो दिखाया है जेंटल हैं स्त्रियां और रिफाइंड और पवित्र हैं। टेनिसन इनो कार्डन इज़ अ नैरेटिव पोयम, इसमें नरेशन है, पोयम है ये इनो कार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन मोड अ ड्रामा, कितने पार्ट्स हैं मोड में, जो कि एक मोनो ड्रामा है, इसमें है 3 पार्ट्स। ये फेवरेट पोयम रही है लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन की। तो मोड जो है ये, इसमें 3 पार्ट्स हैं। ब्रेक 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 एक एलेजिक पोयम है और ये लिखी गई थी किसकी डेथ पर, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑर्थर हेलम की, जो इनके फ्रेंड हैं, और इन मेमोरियम भी इन्हीं की याद में लिखी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी ये पूछ भी लिया था। टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नोट टू यील्ड अकर्स इन द पोएम, ये आया हुआ है पीजीटी 2000 में और 2002 में भी। ये भी लाइन की मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। ये यूलिसिस की लाइन है ये। लोटस ईटर्स वॉज कंपोज्ड बाय, लोटस ईटर्स किसने लिखी है? तो ये लिखी है एल्फ्रेड टेनिसन ने। लोटस ईटर में इनएक्शन दिखाया गया है और जो यूलिसिस पोएम है उसमें एक्शन दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोएम ऑफ टेनिसन वॉज हिज फेवरेट, कौन सी रही है? मैंने अभी बताया आपको। ये देखो 2002 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये मोड है। द राइमिंग स्कीम ऑफ इन मेमोरियम की जो राइमिंग स्कीम है क्या है वो? ABBA। तो 2002 में ये क्वेश्चन आया हुआ है पीजीटी में। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, कि टी इज़ बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल, कि किसी ने अगर बिल्कुल भी प्रेम ना किया हो उससे अधिक अच्छा है कि प्रेम करो और चाहे वो खो भी जाए, चाहे आपसे जुदा भी हो जाए, तो ये ज़्यादा अच्छा है प्रेम ना करने से। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, इन मेमोरियम। अच्छे से कर लेना, इन मेमोरियम की लाइन सारी इंपॉर्टेंट ही हैं सब। द क्वेश्चन ऑफ वीमेन राइट्स, क्वेश्चन के अधिकारों का स्त्रियों के अधिकारों का यहाँ क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन रेज किया जाता है। एंड हैड बीन एजिटेटिंग द माइंड्स ऑफ मैन फॉर अ लॉन्ग टाइम। और यहाँ पे क्या दिखाया गया है? लंबे से मनुष्य के आदमियों के दिमाग में जो एजिटेटिंग है उसको दिखाया गया है और स्त्रियों के अधिकारों को बताया गया है। तो कौन सी पोएम है? द प्रिंसेस है। व्हाट इज नोन टुडे एज द आइडल्स ऑफ द किंग बिगेन इन 1842, कि आज जो जाना जाता है आइडल्स ऑफ द किंग वो किस नाम से जाना जाता है? जो कि शुरुआत है 1842 में पोएम मोटेडी ऑर्थर के साथ। आइडल्स ऑफ द किंग शुरू हुआ था 1842 में, कौन सी पोएम के साथ? मोटेडी ऑर्थर के साथ। इसकी लास्ट जो पोएम है ना आइडल्स की, वो कौन सी है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, बेलिन। क्वीन विक्टोरिया फाउंड ग्रेट सोलेस इन हर ग्रीफ। क्वीन विक्टोरिया को है ना बड़ी शांति मिली है अपने दुख में, और फ्रॉम वन ऑफ टेनिसन पोएम, टेनिसन की पोएम को पढ़ करके जब वो दुखी होती है तो उसे बड़ी सांत्वना मिलती है क्वीन विक्टोरिया को। तो कौन सी पोएम है वो? ऑप्शन ए इज करेक्ट, इन मेमोरियम। व्हेन डिड द लास्ट पोएम आइडियल्स अपीयर, आइडियल्स कब अपीयर हुई थी? ये लास्ट पोएम आइडियल अपीयर 1885 में। टेनिसन ने एक पोएम लिखी है ऑन अ सिटी ऑफ इंडिया, भारत के एक शहर पर, वो है लखनऊ। द डिफेंस ऑफ लखनऊ था ये पूरा टाइटल इनका। देखो ये आ भी गया क्वेश्चन, हु रोट द पोएम द डिफेंस ऑफ लखनऊ, पीजीटी 2004 में आया हुआ है, एल्फ्रेड टेनिसन ने लिखा है। हु रोट द पोएम द लेडी ऑफ शैलोट, ये भी लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन ने लिखी है। हु इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन पोएट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखो ये आया हुआ है 2004 में भी। एल्फ्रेड टेनिसन को रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन पोएट भी कहा जाता है। टेनिसन की पोइट्री रिप्रेजेंट करती है किसे? विक्टोरियन को ये रिप्रेजेंट करती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच पोएम ऑफ टेनिसन कंटेन्स द फॉलोइंग लाइन, कहाँ से ली गई है लाइन? कि जो सारा अनुभव है ना वो क्या है? गुंबद है। इस अनजाने से शहर में बिना यात्रा किए हुए संसार में ये ग्लीम करता चमकता है, और जो इसका किनारा है वो फेड होता जा रहा है सदैव के लिए जब भी मैं घूमता हूँ। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम यूलिसिस। सर बेडीवर फिगर्स इन द पोएम मोटेडी ऑर्थर। सर बेडीवर ये कैरेक्टर हैं जो कि कौन सी पोएम में दिखे हैं? ये मोटेडी ऑर्थर में। इन विच पोएम डू द फॉलोइंग लाइन अपीयर, कहाँ दिखाई गई मतलब अपीयर होती है लाइन? मैन फॉर द फील्ड एंड वीमेन फॉर द हर्थ, मैन फॉर द स्वॉर्ड एंड फॉर द निडल शी। इसकी भी मैंने हिंदी एक्सप्लेन कर रखी है, इसको देख लेना आप चैनल पे जा करके। तो द प्रिंसेस में ये बताई गई है, इसका नाम है पूरा द प्रिंसेस कोलन अ मेडले। नेक्स्ट, द चार्ज ऑफ द लिटिल ब्रिगेड बाय टेनिसन कमेमोरेट्स ऑन द बैटल ऑफ बैलाक्लेवा क्रीमियन। जो चार्ज ऑफ द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड है वो टेनिसन ने लिखी है,
और कौन से युद्ध पर लिखी है? बैलाक्लेवा क्रिमियन पर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। वन ऑफ द फॉलोइंग टेनिसन रोट, इनमें से कौन सा है टेनिसन ने लिखा है? तो द कब लिखा है इन्होंने। देयर लिव्स मोर फेथ इन ऑनेस्ट डाउट बिलीव मी देन इन हाफ द क्रीड्स, कि ईमानदार संदेहों में है ना बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, मुझ पर विश्वास करो, देन इन हाफ द क्रीड्स। दिस लाइन्स अकर इन, ऑप्शन डी इज करेक्ट, मेमोरियम। द नंबर ऑफ स्टैंजाज इन टेनिसन इन मेमोरियम, कितने स्टैंजा है इसमें? 131 स्टैंजाज हैं। वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसे यहीं पे आज इसका एंड करते हैं। अब जो और क्वेश्चन मिलेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।